रूबी का पति नशा करता था और वह लोगों के घर काम करके बच्चों का पेट पाल रही थी। एक दिन उसे तनख्वाह मिली तो पति पैसे मांगने लगा, तो उसने कहा, बच्चों का हक तुम्हें नशे के लिए कभी नहीं दूंगी। पति ने उसे बहुत मारा। वह चुप रही। जब वह बच्चों को मारने लगा तो वह उन्हें लेकर भाग गई। रास्ते में उसे एक नवजात बच्चा मिला जो तड़प रहा था। वह उसे करीबी अस्पताल लेकर गई तो सारे पैसे वहीं लग गए और वह परेशानी की हालत में बच्चों के साथ बाहर बैठ गई। तभी शोर मचा कि यह बच्चा किसने बचाया है, क्योंकि वह बच्चा तो कुलक्षणी औरत, दे मुझे पैसे वरना यही मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। कितनी बार तुझे कहा है मगर मेरी बात तुझे समझ नहीं आती। रूबी का पति डंडे से बराबर उसे पीटता जा रहा था और साथ साथ उससे पैसे मांग रहा था। रूबी के शरीर पर नील पड़ चुके थे, कपड़े फट चुके थे और बाल बिखर कर चेहरे पर आ गए थे, मगर उसके होठों पर एक ही बात थी कि मैं यह पैसे नहीं दूंगी। यह मेरी मेहनत की कमाई है और मैं इसे अपने बच्चों पर खर्च करूंगी। वह खाने के लिए तरसते रहते हैं, दो दो दिन भूखे रहते हैं, मगर तुझे सिर्फ अपने नशे की पड़ी रहती है। जरा तुम्हें बच्चों का ख्याल नहीं आता? हालांकि यह ख्याल तुम्हें होना चाहिए था। इनके लिए तुम्हें कमाना चाहिए था, मगर मैं कमा रही हूँ और उल्टा तुम मेरी मेहनत की कमाई भी ले जाते हो। आज मैं बिल्कुल तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि छोटा बीमार है और बच्चों ने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। रूबी की बातें उसके पति को क्रोध दिलाने के लिए काफी थी। वह और ज्यादा उसे मारने लगा और उसके वार और भी तेज हो गए। जब उसने देखा कि रूबी ढिड बनी मार खाती जा रही है और पीछे हटने को तैयार नहीं, तो उसने रूबी को छोड़ा और बच्चों को मारने लगा। बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, मगर उसके हाथ ना रुके। रूबी ने आगे बढ़कर बच्चों को बचाने की कोशिश की, मगर वह खुद कमजोर और निडाल हो चुकी थी। रूबी बहुत परेशान थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल भय से कांप रहा था और दिमाग में सिर्फ बच्चों की जान बचाने का ख्याल घूम रहा था। रूबी जल्दी से अंदर कमरे की तरफ बढ़ी और वहां जाकर पैसों की पोटली अपने कपड़ों में छुपाई। उसने अपने बच्चों को बाहर भागने का इशारा किया और खुद पति को धक्का देकर कमरे में बंद किया। फिर वह बच्चों को लेकर पागलों की तरह घर से भागने लगी। उसके कदम नंगे थे, रास्ता कच्चा था और दिल में एक ही प्रार्थना थी कि किसी तरह जान बच जाए। पीछे से पति की गालियां और दरवाजा पीटने की आवाजें आ रही थी, मगर रूबी रुकी नहीं। रूबी का पति नशा करता था और नशे की आदत को पूरा करने के लिए उसने शुरू शुरू में रूबी के गहने बेचे थे। रूबी ने विवाह के बाद जो थोड़ा बहुत स्त्रीधन पाया था, वह सब उसके हाथों से बिकता चला गया। फिर जब वह पैसे भी खत्म हो गई तो धीरे धीरे घर की एक एक चीज बिकने लगी। पहले बर्तन गए, फिर चारपाइयां, फिर पर्दे और आखिरकार दरवाजों के किवाड़ तक बिक गई। अंत घर की सारी चीजें खत्म हो गई और घर में भूखमरी की नौबत आ गई। इसी समय के दौरान रूबी के 3 बच्चे भी हो चुके थे और जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। रूबी के माता पिता जीवित नहीं थे। वह चाची के घर में रहती थी, जहां वह एक बोझ की तरह समझी जाती थी। चाची ने उसे अपने सर से उतार फेंका था और इसके बाद पलटकर उसकी खबर तक नहीं ली थी। रूबी की उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी थी। इस वजह से उसके लिए कोई
उचित रिश्ता तक नहीं मिल सका था। इसीलिए जो हाथ लगा था उसी के साथ ब्याह दिया गया था। कोई छानबीन नहीं की गई थी और ना ही उसकी मर्जी पूछी गई थी। सुहाग रात पर ही रूबी पर यह जानवर मुसीबत टूट पड़ी। जा सुहाग रात पर ही रूबी पर यह जानकर मुसीबत टूट पड़ी कि उसका पति एक नशे का आदी है और जुआरी था। जो जुए में वह सारी रकम हार जाया करता था और जो कुछ बचता था वह नशे में लगा देता था। जुए की आदत तो पैसे की कमी के कारण छूट गई थी, मगर नशे की लत उससे ना छूट सकी थी। हर रात वह नशे में धुत होकर आता और रूबी को मारना पीटना नियम बन चुका था। प्रेम और शांति का विचार इस घर में कभी ना बन सका था। रूबी ने जब यह देखा कि उसके बच्चे भूख से बुरे हाल में है, तो उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह अंधेरे निकलती और रात गए वापस आती थी। एक तरह से वह अपना सहारा खुद की ही बनने लगी थी। मगर यहाँ भी उसके लिए कठिनाइयां ही कठिनाइयां थी। पूरा महीना वह गधों की तरह 4 से 5 घरों में काम करती थी, तब जाकर उसे कुछ रुपए मिला करते थे। मगर पति की नजरें हमेशा इन पैसों पर लगी रहती थी। जैसे ही उसे तनख्वाह मिलती, पति छीन कर ले जाता, कभी मार पीट करके और कभी प्यार के ढोंग से। तनख्वाह मिलने के बाद कुछ दिन शांति से बीतते थे और फिर रूबी को मांग मांग कर ही गुजारा करना पड़ता था। रूबी के बच्चे अक्सर दरवाजे पर खड़े रहते और माँ के आने की राह देखते रहते थे कि शायद आज कुछ खाने को मिल जाए। कभी कभी वह खाली हाथ आती थी और बच्चों की आंखों में निराशा उतर आती थी। जिन मालकिनों के यहाँ वह काम करती थी वह अच्छी और दयालु थी। उन्हें रूबी की हालत देखकर उस पर दया आ जाया करती थी, इसलिए वह उसे कुछ ना कुछ दे दिया करती थी। कोई पुराने कपड़े दे देता था, कोई बचा हुआ खाना और कोई थोड़े बहुत पैसे। मगर रूबी ने खुद ही उनकी आर्थिक सहायता लेने से मना कर दिया था। वह कहने लगी कि अगर आपको मेरी मदद करनी होती है तो मुझे 2 समय का खाना दे दिया करें या 1 समय का खाना ही दे दिया करें, ताकि मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना लेकर जा सकूं। वह कहती थी कि जो भी मैं पैसे लेकर जाती हूँ वह पति छीन लेता है, इसलिए अगर खाना होगा तो कम से कम बच्चे तो खा लेंगे। रूबी के मन में बस यही इच्छा रह गई थी कि उसके बच्चे भूखे ना सोएं। उसने अपनी खुशियों को बहुत पहले दफन कर दिया था और अब वह सिर्फ बच्चों के खातिर जिंदा थी। रूबी के लिए हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता था। कभी बच्चे बीमार पड़ जाते थे और दवा के पैसे नहीं होते थे, कभी किराया देना मुश्किल हो जाता था और कभी बिजली का बिल। मगर वह हर हाल में हिम्मत से काम लेती थी और हौसला टूटने नहीं देती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कम ही आती थी, मगर बच्चों के सामने वह हमेशा मजबूत दिखाई देती थी। नवरात्रि का पवित्र समय गुजरा तो सारी मालकिनों ने उसे तनख्वाह की रकम के अलावा भी बहुत सारे पैसे अतिरिक्त दिए थे। यह उसका पूरा महीना मन लगाकर मेहनत करने का इनाम था जो मालकिनों ने उसे दिया था। यह पैसे पाकर वह बहुत ज्यादा खुश हुई थी। उसे सोचा था कि इन पैसों के बारे में अपने पति को भनक भी नहीं पड़ने देगी और बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना लेकर जाएगी। इसके अलावा कपड़े भी बच्चों के लिए बना लेगी। पिछले त्योहार पर तो उसे मालकिनों के बच्चों की उतरन मिल गई थी, वही उसने बच्चों को पहना दी थी। मगर आने वाली दिवाली पर वह अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाना चाहती थी। हर माँ की तरह उसके मन में अपने बच्चों के लिए बहुत सारी इच्छाएं थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसके
पति को किसी ना किसी तरीके से खबर हो जाएगी। उसने वह पैसे छुपाकर एक पोटली में डाल रखे थे, मगर उसके पति ने अपनी बेटी को बातों के जाल में फंसाकर उस मासूम से सारी बात उगलवा ली थी। और उसने बाप को बता दिया था कि माँ के पास पैसे हैं और उन्होंने कहीं पर छुपा कर रखे हैं। यहीं पर रूबी की जैसे सामत आ गई थी। उसके पति ने उसे मारना शुरू कर दिया था और हर तरह से प्रताड़ित किया था, मगर उसने भी जैसे कसम खा रखी थी कि अपनी मेहनत की कमाई का एक भी पैसा इसे नहीं देगी। और उसने वह कसम पूरी भी की थी, उसे एक भी नहीं दिया था। और अब उसे घर के एक कमरे में बंद करके वह अपने बच्चों के लिए पागलों की तरह भाग रही थी। रात गहरी होती जा रही थी, मगर उसे आसपास का जैसे होश ही नहीं था। उस रात जब उसने बच्चों को लेकर घर से भागने का फैसला किया, तो उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। डर इस बात का कि ना जाने कि आगे क्या होगा, और उम्मीद इस बात की कि शायद अब जिंदगी बदल जाए। वह अंधेरी गलियों में भागती रही, यहाँ तक कि सांस फूल गई और कदम लड़खड़ा गए, मगर उसने बच्चों के हाथ मजबूती से थाम रखे थे। उसे पता था कि अगर आज रात वह रुक गई तो शायद कभी दोबारा उठ ना सकेगी। रूबी के मन में एक खामोश प्रार्थना थी कि कोई उसे और उसके बच्चों को इस अत्याचार से बचा ले। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, कहाँ जाएगी और कैसे जिएगी, मगर इतना जरूर जानती थी कि अब वह अत्याचार सहने के लिए वापस नहीं आएगी, नहीं जाएगी। उसने जिंदगी के सबसे बुरे पलों में भी हार मानने से इनकार कर दिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। घर से काफी ज्यादा दूर पहुंचने के बाद उसने अपनी गति धीमी कर दी, क्योंकि उसे अब विश्वास हो चुका था कि उसका पति इतनी जल्दी उस तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर पहुंच भी गया तो शायद वह अब पहले जैसी कमजोर ना रहेगी। उसने बच्चों को अपने साथ लगाकर दिलासा दिया और उनके सिरों पर हाथ फेरते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। वह कुछ देर एक जगह खड़ी रही ताकि सांस ले सके, फिर वहां पर लगे हुए एक ठेले से बच्चों को पूरी सब्जी खिलाई, क्योंकि बच्चे भूख से निडाल हो चुके थे और उनके चेहरों से थकान साफ झलक रही थी। रूबी ने जेब में मौजूद आखिरी कुछ सिक्के निकाले और ठेले वाले को दे दिए। और जब बच्चे खाना खाने लगे तो उसने खुद कुछ ना खाया, बस उन्हें देखकर मन को तसल्ली देती रही कि कम से कम इस समय इनके पेट भरे हैं। इसके बाद उसने एक बार फिर बच्चों का हाथ पकड़ा और आगे की तरफ चलने लगी। रात गहरी हो चुकी थी और सड़कें सुनसान हो रही थी। हवा में सर्दी की तेजी बढ़ती जा रही थी और बच्चों के कपड़े भी बहुत पतले थे। रूबी ने अपनी शॉल उन पर डाल दी और खुद सर्दी सहती रही, क्योंकि उसके लिए बच्चों की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी। वह अंधेरी गलियों में से गुजरती हुई आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जो अत्यंत धीमी और कमजोर थी। ठंडक भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, मगर उस बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में किसी पुकार की तरह गूंज रही थी। उसने घबरा कर इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर एक खाली प्लॉट में पड़े हुए बच्चे पर जा पड़ी और उसका दिल धक से रह गया। उसके कदम अपने आप उस तरफ उठ गए। वह तुरंत ही उस बच्चे तक पहुंची, मगर उस बच्चे की हालत अत्यंत खराब थी।
सर्दी लगने की वजह से उसका सीना बुरी तरह से जकड़ा हुआ था और उसकी सांस जैसे सीने में ही कहीं अटक रही थी। वह बच्चा अपनी आखिरी सांसें पूरी कर रहा था। रूबी ने कांपते हाथों से उस बच्चे को उठाया और उसके नन्हे शरीर को अपने सीने से लगा लिया। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और आंखें आधी बंद थी। रूबी के मन में एक अजीब सा डर भर गया, मगर उसने हिम्मत ना हारी। उसने तुरंत अपने बच्चों को साथ लिया और पागलों की तरह दौड़ने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वह बार बार खुद को लेती थी और मन में यही दोहराती जाती थी कि इसे अस्पताल पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वह बच्चे को लेकर करीबी अस्पताल में गई, जहां पर कर्मचारियों ने तुरंत ही बच्चे को अपने हाथ में ले लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद नर्स आई और उसने रूबी से फार्म भरने के लिए कहा। रूबी इस बच्चे के माता पिता को नहीं जानती थी, मगर वह यह भी नहीं जानती थी कि अगर उसने सच बता दिया तो शायद इस बच्चे का इलाज ना हो पाए। इसलिए उसने माँ के कॉलम में अपना नाम लिखवा दिया और मन ही मन प्रार्थना की कि ईश्वर इस झूठ को माफ कर दे, क्योंकि यह झूठ किसी की जान बचाने के लिए था। इसके बाद वह एक कोने में खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बच्चे की तरफ देखती रही। डॉक्टर और नर्सें बार बार आते जाते रहे। कभी कोई कागज पकड़ा देते कि जाकर यह दवा ले जाओ, आओ, और कभी कहते कि फला इंजेक्शन तुरंत चाहिए। रूबी हर बार दौड़कर बाहर बने हुए मेडिकल स्टोर की तरफ जाती और वह दवाइयां लाकर दे देती। दवाइयां अच्छी खासी महंगी थी और धीरे धीरे उसके पास मौजूद सारी रकम खर्च हो गई। वहीं पर रूबी के सब पैसे लग गए और वह बिल्कुल खाली हाथ रह गई। मगर उसे इस बात पर कोई दुख नहीं था, बल्कि उसके मन में अजीब सा संतोष था कि उसने एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश की है। इसके बावजूद एक गहरी चिंता उसके मन में बैठ गई थी कि उसने अपने बच्चों को लेकर वह घर भी छोड़ दिया था और अब उसके पास गुजारा करने के लिए एक रुपया भी नहीं था। उसके बच्चे उसके पास बैठे हुए थे और डरी हुई आंखों से आसपास देख रहे थे। रूबी ने उन्हें अपने साथ लगाया और कहा कि डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। मगर खुद उसके मन में अंधेरा फैलता जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह होने पर वह कहाँ जाएगी और कैसे जिएगी। होश आने के बाद जब वह बच्चे को देखने के लिए गई, तो वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ शांत नींद से सो रहा था। उसकी नाक में नली लगी हुई थी और बूंद बूंद करके उसके हाथ में ड्रिप चल रही थी। उसकी लाई गई दवाइयां इस बच्चे की जिंदगी बचाने के काम आ गई थी। बच्चे के चेहरे की पीड़ा जैसे कहीं दूर चली गई थी और उसकी जगह शांति ने ले ली थी। एक तरफ उसे भाप भी दी जा रही थी। बच्चे के चेहरे पर शांति देखकर रूबी को दिल ही दिल में सुकून महसूस हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मगर यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। वह वहां से उठकर अपने बच्चों को लेकर बाहर आ बैठी, क्योंकि उसे अब अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देना था। मगर आगे का रास्ता उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए और क्या करे। एक और बच्चे का खर्चा उसने अपनी जिंदगी में बढ़ा लिया था और वह जानती थी कि यह रास्ता और भी मुश्किल हो गया है। परेशानी से उसने अपना सिर दोनों हाथों में लिए थाम लिया और खामोशी से जमीन को देखने लगी। बच्चे बेबसी भरी नजरों से माँ के चेहरे की तरफ देखने लगे।
इन्हें अंदाजा नहीं था कि माँ किन सोचों में गुम है और किन तूफानों से लड़ रही है। मगर रूबी के मन में एक बात साफ थी कि चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, वह इन सब बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेगी। और इसी विश्वास के सहारे वह इस अंधेरी रात में भी एक नई सुबह की उम्मीद लगाए बैठी थी। अस्पताल के बरामदे में रूबी अपने बच्चों को साथ लगाकर फर्श पर बैठी हुई थी। रात बीत चुकी थी और सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अस्पताल की दीवारें सफेद थी, मगर उसके मन में अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। वह खामोशी से अपने बच्चों के बाल सहलाती रही और कभी कभी दरवाजे की तरफ देखती रही, जहां से डॉक्टर और नर्सें जा रही थी। उसके मन में अजीब सा सुकून भी था और एक अनजानी सी घबराहट भी। सुकून इसलिए कि उसने एक जान बचाने की कोशिश की थी, और घबराहट इसलिए कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसी पल अस्पताल के अंदर से एक शोर उठा। आवाजें गूंजने लगी कि यह बच्चा किसने बचाया है। रूबी ने चौंक कर सिर उठाया। उसने देखा कि कुछ नर्सें तेज कदमों से बरामदे की तरफ आ रही है और उनके साथ दो तीन डॉक्टर भी है। कुछ दूरी पर कुछ बहुत अमीर लोग खड़े थे, जिनके कपड़ों और अंदाज से अमीरी साफ झलक रही थी। वो लोग परेशानी की हालत में इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। रूबी ने पहली बार ध्यान से उन अमीर लोगों को देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और आंखों में नींद की लालिमा थी। इनमें एक महिला सबसे आगे थी, जिसके व्यक्तित्व से गरिमा और आंखों से बेचैनी झलक रही थी। नरस ने ऊंची आवाज में रूबी का नाम लिया। रूबी ने धीरे से हाथ उठाया और खड़ी हो गई। उसके कदम लड़खड़ाए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। वह महिला यह नाम सुनकर आश्चर्य से चौंक गई और तेज कदमों से रूबी की तरफ बढ़ी। वह महिला रूबी के सामने आकर रुक गई और कुछ पल उसे खामोशी से देखती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अचानक रूबी को गले से लगा लिया। रूबी स्तब्ध रह गई, जैसे उसे विश्वास ही ना आ रहा हो कि यह सब उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वह महिला रूबी के कदमों में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। वह बार बार यही कहती रही कि तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली है। रूबी घबरा गई और तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, मगर वह महिला उसके हाथ पकड़कर रोती रही और धन्यवाद देती रही। उसी समय एक डॉक्टर ने आगे बढ़कर सबको बताया कि यह बच्चा इन अमीर माता पिता का है, जो अस्पताल से चोरी हो गया था। अपहरणकर्ताओं के पीछे पुलिस लग गई थी और घबराहट में वह बच्चे को एक खाली प्लॉट में छोड़कर भाग गए थे। डॉक्टर ने यह भी बताया कि बच्चा पहले से सांस की बीमारी का शिकार था और ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए अगर कुछ देर हो जाती तो शायद इसकी जान ना बचती। यह सुनकर महिला ने दोबारा रूबी के हाथ पकड़ लिए और आंसुओं में डूबी हुई आवाज में कहा कि तुम ईश्वर की तरफ से भेजी हुई मदद हो। रूबी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को मजबूत रखा और बस इतना कहा कि मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। वह अमीर महिला बहुत खुश थी। उसने रूबी से पूछा कि तुम कौन हो, तो रूबी ने संक्षिप्त शब्दों में अपनी सारी जिंदगी की कहानी सुना दी। वह महिला काफी दुखी हुई, मगर फिर उसने तुरंत अस्पताल के प्रशासन से कहा
कि जो भी रूबी का खर्च हुआ है वह सब चुकाया जाए। फिर उसने अपने बैग से कागजात निकाले और रूबी के हाथ में पकड़ा दिए। उसने कहा कि यह छोटे से घर के पेपर्स है जो मैं तुम्हें उपहार में दे रही हूँ, ताकि तुम तुम्हारे बच्चे शांति से रह सके। रूबी के हाथ कांपने कांपने लगे। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रही हो, मगर वह सपना नहीं था, बल्कि हकीकत थी। उस महिला ने यह भी कहा कि वह रूबी के लिए नौकरी का इंतजाम करेगी और उसके बच्चों का सारा खर्च भी उठाएगी। वह चाहती थी कि रूबी अब कभी किसी के अत्याचार का शिकार ना हो। रूबी की आंखों में आंसू भर आए। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। उसने सोचा कि शायद भगवान ने उसकी सारी तकलीफों का जवाब एक ही पल में दे दिया था। रूबी ने अपने बच्चों को पास बुलाया, उनके सिरों पर हाथ रखा और फिर पहली बार दिल से मुस्कुराई। वह अमीर परिवार रूबी का बहुत आभारी था। वह सब बार बार उसका आभार व्यक्त करते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।